दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज बिहार वन रक्षक फॉरेस्ट नया भर्ती 2025। जी हाँ, आपने अखबार में देखा होगा कि 2739 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाने वाला था। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने अनाउंस किया था कि चुनाव के बाद हम इस पर वैकेंसी ला रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 2739 पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको रहना चाहिए जिससे कि आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, उम्र क्या होगा, आपको पेमेंट क्या होगा, एग्जाम में क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा किताब से आप पढ़िएगा कि आप सफल हो जाइएगा, नेगेटिव मार्किंग कितना है, ये सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको रहेगी। बस ज़रूरत है आपको वीडियो को देखने का और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। बिहार वन रक्षक फॉरेस्ट नया भर्ती 2025 क्या है? 2739 पद है। जी हाँ, टोटल पदों की संख्या है 2739। फी है सिर्फ 100 रुपया। जी हाँ, फी है सिर्फ 100 रुपया और एज जो है 18 से लेकर के 23 वर्ष है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी और ईबीसी के लिए है 18 से लेकर के 25 वर्ष, एसी एसटी के लिए है 18 से लेकर के 28 वर्ष। एक चीज़ को और ध्यान में रखना है कि जनरल महिला को भी 18 से लेकर के 25 वर्ष इसमें होगा। और बाकी देखिए, योग्यता है 12वीं पास, महिला हो या पुरुष हो, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, कुछ से मतलब नहीं है। आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको 12वीं पास होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो इसमें देखिए 4 चरणों से आपको गुजरना होगा। पहले होगा आपको एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम होगा। और एग्जाम में आपको बता देता हूँ कि ओमार बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, यानी कि लिखित होगा, समझ गए? तो इसमें ओमार के माध्यम से एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल होगा, यानी कि दौड़ वगैरह होगा। दौड़ तो नहीं है, इसमें पैदल चलना है ना। फिर उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी है जान सो परीक्षा में ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि इसमें इंग्लिश नहीं है और रीजनिंग नहीं है, तो इससे ज़्यादा आसान कोई प्रोसेस ही नहीं है एग्जाम का। तो अब चलिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है कि जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। पढ़ना क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए हम किताब आपको बता देते हैं कि मनीष रंजन सर का किताब है। जी हाँ, आईएएस मनीष रंजन सर का किताब है। देखिए ये किताब जो है ना, अभी देखिए स्क्रीन पर चल रहा है ना, स्क्रीन पर चल रहा है। इस किताब को आप लीजिए, किताब को लीजिए और किताब से पढ़िए। सारा सिलेबस को इसमें कवर किया हुआ है। अगर आप इसको पढ़िएगा ना तो आप जान लीजिए कि 100% आपका जो है ना सिलेक्शन बिल्कुल तय है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेरे माध्यम से किताब लेते हैं, मेरे लिंक के माध्यम से किताब लेते हैं, तो आपको बहुत कम पैसा में घर में आपको किताब पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको आगे बताते हैं कि इसमें फिजिकल में क्या होगा। एग्जाम देने के बाद आपको फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या है कि आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ गए? आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए कि, और अगर एसी एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि एसी एसटी को छोड़कर जितने भी पुरुष हैं उनका लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला की बात कर लेते हैं, महिला सभी महिलाओं को और एसी एसटी को 160 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लें तो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, बाकी सभी को। और एसी एसटी को 79 से 84 होना चाहिए। रनिंग की चलिए हम बात कर लेते हैं, तो 25 किलोमीटर आपको चलना है। कितना देर में भाई? तो 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर जाना है। आप चाहे दौड़ के जाइए, चाहे आप बुल के जाइए, ये आप पर निर्भर है, लेकिन 4 घंटा के अंदर आपको पहुंच जाना है। कितना दूर महिलाओं के लिए है? तो महिलाओं को 14 किलोमीटर जाना है। कितना देर में? तो 4 घंटा के अंदर। ठीक है, ज़्यादा कठिन भी काम नहीं है। अब देखिए परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। परीक्षा का सिलेबस क्या होगा? तो भाई देखिए, इसमें 100 नंबर आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मार्क्स रहेगा 400, यानी कि एक क्वेश्चन पर 4 नंबर आपको रहेगा। जितना सही बनाइएगा उसके हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। इस सारे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा। जी हाँ, आपको मिलेगा सिर्फ 2 घंटा का टाइम। 2 घंटा में 100 प्रश्न को हल कर देना है। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की रेशियो से आपका नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए दोस्तों कि ये परीक्षा जो है ना वो ऑल इंडिया स्तर पर है।
जी हाँ, ये इसमें डोमिसाइल लागू नहीं है, बाहर के बच्चे भी इसमें आवेदन करेंगे, इसलिए परीक्षा उतना आसान भी नहीं होगा। और इसमें लगभग 6 लाख से ऊपर 6 लाख 7 लाख इसमें आवेदन आएगा, समझ गए। उसमें से योग्य बच्चों का सिलेक्शन होगा 2739, इसलिए नौकरी उतनी आसानी से मिलेगी नहीं। नौकरी पाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा, अगर आप नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो। इसमें 6 लाख से 7 लाख इसमें आवेदन आएगा। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रश्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी, पोस्टिंग कहाँ होगा, जॉब कहाँ लगेगा, एग्जाम का डेट क्या होगा। तब सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें जीके, साइंस, मैथ और हिंदी, ठीक है। तो जीके में आएगा आपको 30 प्रश्न, जीके में है 30 प्रश्न, साइंस से आएगा आपको 25 प्रश्न, मैथ से आएगा आपको 25 प्रश्न और हिंदी से आएगा आपको 20 प्रश्न। अब देखिए क्या है कि इसमें क्वालिफाई करने के लिए नंबर कितना होना चाहिए। जी हाँ, परीक्षा तो हो गई, सारा कुछ आप तो जान लिए, तब क्वालिफाई पहले कितना में करेंगे। पास होने की तो बात छोड़िए, वो भी हम आपको बताते हैं। क्वालिफाई होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो दोस्तों, क्वालिफाई होने के लिए जनरल को 40% होना चाहिए, 40% नंबर होना चाहिए क्वालिफाई के लिए। इससे आपका मेघांक नहीं बनेगा, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ सूची में आप आइएगा, 40% नंबर में सूची में आइएगा, सिलेक्शन वहाँ नहीं होगा आपका। बीसी में 36.5% चाहिए, ईबीसी में 34% चाहिए और एससी एसटी में 32% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, कि ना कि सिलेक्शन होने के लिए। अब देखिए, आप सोचिएगा कि ठीक है, क्वालिफाई जितना पर होगा तो सिलेक्शन कितना पर होगा, इसका दुगना। क्वालिफाई है 40 तो इसका दुगना होना चाहिए। जनरल बच्चों के लिए 80% नंबर होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से 64% नंबर होना चाहिए, 64% नंबर होना चाहिए। एससी एसटी में, ईबीसी में जो होगा 68% नंबर चाहिए, इसमें जो है लगभग 70% 72% नंबर चाहिए, बीसी में इतना परसेंट नंबर आपको चाहिए सिलेक्शन नौकरी पाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप दौड़िएगा। सैलरी भाई देखिए मिलेगा कम से कम 7वें वेतन आयोग के हिसाब से इसमें सैलरी मिलेगी आपको 35,000 रुपया शुरुआती वेतन। पोस्टिंग है कहाँ होगा, तो जंगल में होगा, है ना, जू में होगा, सफारी में होगा, नेचर सफारी वगैरह ऐसे में होता है। जॉब कब कितना दिन का है लिए 60 वर्ष का है। एग्जाम अब कब होगा, आप सवाल उठ रहा है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जो है इसका पहले तो वैकेंसी आएगी, है ना, इसकी वैकेंसी आ रही है कब, एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, तो इसका वैकेंसी आ रहा है नवंबर से दिसंबर में। नवंबर में देखिए 22 नवंबर के पूर्व में सरकार का गठन है, तो 8 दिन तो सरकार दौड़ भाग की है, तो जेरा में जितना भी अभी नेतागण हो वो आराम करेंगे। उसके बाद सरकार का गठन होगा, उसके बाद दिसंबर में 10 दिसंबर तक इसमें आवेदन आने वाला है। तो दोस्तों ये सब चीज़ की तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इस पर कौन कौन सा पेपर चाहिए, समझ गए, इस पर कौन कौन सा पेपर चाहिए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से और बताएंगे। इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। और मैथ में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, ये सारी बातों को लेकर आएंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हर हाल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके भी आप बताइएगा। थैंक यू।